बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको मालूमात देने लगे हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स हैं, उसके बारे में हमने आज आपको बताना है। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है ये 17 ग्रेड का है। इसकी जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो अनाउंस हुई हैं। हमने आज आपको इसकी सारी डिटेल बतानी है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एज है और क्या इसका सिलेबस है। लेकिन इससे पहले कुछ गुजारिशात जो हैं वो हम आपसे करना चाहते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे हमने शेयर करनी है। सबसे पहले जो है वो आप ये बात याद रखा करें कि आप किसी भी शोबे से हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो हर हाल में मुकम्मल रखनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि जनाब पोस्ट अनाउंस हो जाएं और आप उस वक्त तैयारी करें, ये मुनासिब नहीं है और यही सबसे बड़ी वजह है आपकी नाकामी की। तो दो चीज़ें याद रखनी हैं। अगर आप लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग हैं या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे और आप ये चाहते हैं कि आपको लॉ डिपार्टमेंट के अंदर ही जो है जॉब्स मिले या आप कहीं ऐसे जो है वो डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट हों जो लॉ से रिलेटेड हों, जैसे हमारा सिविल जज है, एडिशनल सेशन जज है, एडीपीपी है, डीडीपीपी है और एडीए है, इस तरह के और जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की पोस्ट आती हैं, तो उनके लिए हम आपको जो सबसे अहम चीज़ जो है वो सजेस्ट करने वाले हैं वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ ज़रूरी जो एक्ट्स हैं वो ज़रूर पढ़ा करें। ख़ास तौर पे हम आज इस असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल के बारे में आपको बताने लगे हैं कि अगर इन जॉब की तरफ आपकी तवज्जो है तो फिर याद रखें कि बेसिक जो नॉलेज ऑफ लॉ है वो आपको होना चाहिए। अब बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ का क्या है, उसमें है जी पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 की, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 की, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का और कानूनी शहादत ऑर्डर है 1984 का। ये बड़ी बेसिक जो हैं वो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप अपना अबूर हासिल करें। चूंकि ये जब भी इस तरह की असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की पोस्ट आएंगी तो ये उसके अंदर बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन अदर देन आप डीडीपीपी है, एडीपीपी है और सिविल जज, एडिशनल सेशन जज में जाना चाहते हैं तो वो एक सिलेबस पैटर्न हम जो है वो दिया गया है, जो हमने अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा आपको जो नॉलेज हासिल करना है, चाहे आप लॉ से रिलेटेड जॉब लेना चाहते हैं, चाहे आप जो लॉ से अदर देन रहना चाहते हैं, यानी सीएसएस है, पीएमएस है, वन पेपर एमसीक्यूज है, उसकी तरफ अगर आपकी तवज्जो है तो फिर ये चार चीज़ें जो हैं वो बर वक्त कीजिए, अच्छे अंदाज से कीजिए और अच्छे उस्ताद से जो है वो इसकी रहनुमाई लीजिए। उसमें नंबर वन उसके अंदर है जी आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो है वो आपका इंतहाई मजबूत होना चाहिए। अगर जनरल नॉलेज मजबूत नहीं है तो आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जो है वो जॉब को क्लेम नहीं कर सकते। नंबर टू जो है वो आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश ठीक नहीं है तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जो है उसके अंदर आप नहीं आते, इस थ्योरी से आप बाहर निकल जाते हैं। बचेगा वही यहाँ पे जो मेहनती होगा,
बर वक्त तैयारी करने वाला होगा, अच्छी तैयारी करने वाला होगा। फिर तीसरी चीज है बेसिक मैथमेटिक्स और चौथी चीज है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो ये अगर आप लॉ में रहना चाहते हैं या अदर देन लॉ रहना चाहते हैं, ये हमारी गुजारिशात हैं आपके साथ कि आप ऐसा किया करें। और फिर नेक्स्ट कि जो इस तरह की जो भी जॉब्स आती हैं इनकी तैयारी भर वक्त रखा करें। हमारा जो स्टूडेंट है वो कोई भी एग्जाम दे रहा है ना लॉ का, वो उस वक्त ही तैयारी उसकी होती है जब आप यूँ समझ लें कि वो जॉब अनाउंस होती है। तो वो बेसिकली अपने साथ जो है वो ज्यादती कर रहा होता है। उसे चाहिए कि वो प्रॉपर टाइम के अंदर अपनी तैयारी शुरू करे। तो इस तरह के लोग जो हैं वो मायूसी फैलाते हैं, खुद भी जो है वो मायूस होते हैं, क्योंकि मायूस तो होना ही है ना, उनकी तैयारी होती है बर वक्त। और फिर वो दूसरों को भी मायूस करते हैं कि जी जनाब ऐसे हो जाता है, जनाब सिफारिश होती है, जनाब कोई जॉब नहीं है। तो फिर ये सारे एलिमेंट जो है मुआशरे के ऊपर इनके बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं। और जो हमारा स्टूडेंट है इसको ज़्यादा सीखता है, क्योंकि मोटिवेशन तो उसके पास है नहीं है, मेहनत वो करना नहीं चाहता। हमारा एक वक्त था कि एक वक्त के अंदर मेरे पास जो था मैं ये कहता था कि जी लॉ जो है ना वो ना किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या इसके अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हमने इसके अंदर मज़ीद जो है वो सर्च की, मज़ीद हमने इसको देखा, तो आज मैं इस व्यू के ऊपर हूँ कि नहीं, इसको हर हाल में करना चाहिए। जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटेलिजेंट्स आप हैं या आपके बहन भाई हैं, अजीज़ों कारब में जो इंतहाई इंटेलिजेंट हैं, उनको इस शोबा में लेके आए, क्योंकि इस शोबा के अंदर जो वो लोग जो मेहनती हैं, जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं और मुसलसल पढ़ सकते हैं, अगर वो इस शोबे के अंदर आते हैं तो उनके लिए इंतहाई ज़्यादा मौके हैं। वो सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं, वो ADPP, DDPP, PSC की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस शोबे के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, फोकस्ड नहीं है। 1-2 महीने तैयारी की और छोड़ दी, 1-2 महीने तैयारी की और छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे जो फोकस्ड होंगे, मुसलसल तैयारी करने वाले मेहनती होंगे, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का शोबा है, क्योंकि यहाँ पे मेहनती लोगों की बहुत कमी है। तो ये हमने अब व्यू लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने लोगों को गाइड कर रहे हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को जो है वो इस शोबे की तरफ लेके आए। ये चंद गुजारिशात हमने आपके साथ करनी थी। अल-गाज़ी लॉ अकेडमी जो है वो सदका जारिया के तौर पर अपनी लॉयर्स को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स के बारे में बताती रहती है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स आई हैं उसकी जरा तफसील सुनिए। ये केस नंबर है जी हमारा 12 यानी 12 RG 2023, ये इसका केस नंबर है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है जी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ, और उसका 2 साल का तजर्बा होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है 3 साल की। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परमानेंट भी होता है और एक्सटेंडेबल भी होता है। इसमें जो एज फैक्टर है, मेल की जो एज है वो 18 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 28 साल, लेकिन उन्होंने 5 साल आपको रिलैक्सेशन दी है मेल को। इस तरह 33 ईयर्स जो है वो लास्ट एज है। इसके बाद फीमेल के लिए है 18 से लेके 28 साल और उसमें 8 साल की रिलैक्सेशन है। इस तरह 36 साल ये एज बन जाती है। आगे जो इसका सिलेबस है उसको जरा गौर से सुनिएगा। जो मैंने पीछे बातें की हैं इसलिए की हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसका जो सिलेबस है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। होगा ये MCQs टाइप, 100 नंबर के MCQs होंगे और विद इन 90 मिनट्स आपने उनको हल करना होता है। तो सिलेबस 2 हिस्सों में है, एक 80% है और एक 20% है। जो 80% है वो लॉ से रिलेटेड है।
उसमें लॉ से रिलेटेड 80 सवाल लॉ से रिलेटेड आएंगे और जो 20% है यानी 20 सवाल आपको जनरल नॉलेज से आएंगे। ठीक है जी। तो वही बातें जो हमने पीछे की हैं वो यहां पे आने लगी हैं। अब जो 80% है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, उसमें जो बेसिक 4 लॉज जो मैंने आपको पीछे बताए हैं ना, पीपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है और क्यूएसओ है, इसके जो रेलेवेंट सेक्शन हैं एनवायरमेंटल लॉज से वो आपने रीड करने हैं। ठीक है जी। ये तो बेसिक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये हर के लिए मैंने कहा है कि आपने इसको पढ़ना है। लेकिन चूंकि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो इसके अलावा भी जो लॉज हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें है जी एक पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997 का, इसे पीपा भी कहते हैं, पीईपीए। ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, इसमें भी पूछा जा सकता है। इस तरह नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज भी बनी हुई हैं, 2005 की हैं और 2006 की हैं। इस तरह नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है 2012 की, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक और है पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है 2001 का, तो ये भी जो है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। तो ये बेसिक लॉ थे आपके। अब चलते हैं, ये जो जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं ना, ये याद रखिएगा, जो न्यू सिलेबस एलएलबी पार्ट 4 का जो न्यू सिलेबस है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल सिलेबस चेंज किया है, ये एलएलबी का पार्ट 4 है। उसके अंदर ये 100 नंबर का पेपर है इन्वायरमेंटल लॉज। तो सिलेबस बड़ा जबरदस्त वहां पर उन्होंने बना दिया, तो वो सारे का सारा यहां से पूछा जा सकता है। आगे जो 20 नंबर है ना जी, वो सारा जीके है। जैसे मैंने कहा कि जीके भी आपकी जिंदगी का असेंशियल पार्ट है। उस जीके में क्या पूछा जाएगा, उसमें पाकिस्तान स्टडीज पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जियोग्राफी पूछी जाएगी, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे मैंने अभी बताया, बेसिक कंप्यूटर अभी मैंने बताया, इंग्लिश अभी मैंने बताई है, उर्दू, ये चीजें, एवरीडे साइंस, ये चीजें जो हैं वो आपको 20 नंबर की पूछी जाएंगी। तो इस तरह 100 नंबर का पेपर विद इन 90 मिनट्स होगा। अब लास्ट पे चलते हैं कि इसकी पोस्ट कितनी है। पोस्ट है जिसकी टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट जो है वो माइनॉरिटी की है और जो 2 सीट हैं वो वुमेन कोटा है। इस तरह 2 वुमेन में के पास चली गई, एक माइनॉरिटी के पास चली गई और ओपन मेरिट के ऊपर रह गई 8। ठीक है, तो 8, 1 और 2 के ऊपर आपकी फाइटिंग है। यहां पे कुछ जरूरी बात आपको एक और बतानी है कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं वो इस बात पे मायूस हो जाते हैं कि भाई सीट्स बहुत कम हैं। हमेशा ही याद रखिएगा, आप अपने मुकद्दर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मेहनत अपनी है, आपका मुकद्दर भी अपना है। आपकी मेहनत की कबूलियत अगर हो जाती है अल्लाह के करम से, फजल से, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आप उसमें जाना ही नहीं चाहते तो फिर आप अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत और मुकद्दर से फिर आप कैसे कहते हैं कि जी ये हमारे मुकद्दर में नहीं थी, ये कम सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बुज़दिल स्टूडेंट्स होते हैं। आपने छलांग मार दें, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके वो हिस्से में वो नौकरी लिख दी हो। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लायर्स हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि खुदारा तैयारी की तरफ रहें, बर वक्त तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये जो बेसिक लॉज हैं इनको सीखें, ये जो बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक मैथ है, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक जीके है, इसको सीखें। अदरवाइज आपकी पाकिस्तान में सर्वाइवल नहीं है। फिर आप आइल्स करें और बाहर जाएं। ठीक है जी। तो अल गाज़ी लॉ अकेडमी जो है वो हमारा एक ही थीम है। हम एक स्लोगन जो है वो लेके चल रहे हैं और वो है कि हम शॉर्टकट और फिंगर टिप्स, इसको लानत भेजते हैं और इसको जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं
उन इंस्टीट्यूशंस और उन उस्तादा से भी हम गुजारिश करते हैं कि इनके साथ जुल्म ना करें। ये लॉ की डिग्री करके भी बाशऊर नहीं हुए अभी तक, तो इनके साथ जुल्म ना करें। थारोली पढ़ें, थारोली पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, थारोली पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, आप मेहनत करेंगे, क्योंकि जब चीज अंडरस्टैंड होना शुरू होती है ना, वहां से फिर आपका सफर शुरू होता है। और जब चीज अंडरस्टैंड नहीं ना होती तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं। तो मेहनत करें, अपनी मेहनतों को पोशीदा रखें, अल्लाह ताला पे यकीन करें और भरोसा करें। इस भरोसे के साथ इसमें अप्लाई करें और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 17 जुलाई 2023 है। 17 जुलाई 2023 है। उस वक्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करें, पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, अपना फॉर्म डाउनलोड करें, अपना जो चलान फॉर्म है डाउनलोड करें और बर वक्त उसके अंदर अप्लाई कर दें। अल गाज़ी लॉ अकेडमी आपकी जो है वो हेल्प के लिए तैयार है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहतर यही है फिजिकल क्लास में आए, और अगर आप दूर दराज एरिया से हैं तो फिर हम क्या करेंगे आपके साथ, हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। यही हमारा मेथड है, यही हमारा मोड है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।